नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य आत्मकथा। आत्मकथा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में हम हिंदी साहित्य की प्रमुख आत्मकथाओं का अध्ययन करेंगे। कि चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस कथित गद्य विधा के अंतर्गत आती है। और ये प्रश्न यूपीएससी डिग्री जेडीसी प्रवक्ता 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, आत्मकथा। चतुर्सेन शास्त्री की रचना है यादों की परछाइयाँ, ये उनकी आत्मकथा है। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ आत्मकथा विधा की अंतर्गत आती हैं। चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा दो भागों में प्रकाशित हुई है। पहला भाग 1956 ईस्वी में यादों की परछाइयाँ, दूसरा भाग 1963 ईस्वी में मेरी आत्म कहानी शीर्षक से लिखा। इन्होंने अपनी आत्मकथा में राम को ईश्वर के रूप में न मानकर मानव रूप में बताया है। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है। और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या। मैत्रेयी पुष्पा की दो भागों में है। कस्तूरी कुंडल से प्रथम भाग 2002, गुड़िया भीतर गुड़िया द्वितीय भाग 2008 में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, अन्या से अनन्या इनमें से किसकी आत्मकथा है। और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, प्रभा खेतान। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। कुछ प्रमुख स्त्री आत्मकथा लेखिका हैं। जानकी देवी बजाज की है मेरी जीवन यात्रा। जानकी देवी बजाज ने अपनी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से लिखी है। कुसुम अंसल ने लिखा है जो कहा नहीं गया। कृष्णा अग्निहोत्री की है लगता नहीं है दिल मेरा। और पद्मा सचदेव की है बूंद बावड़ी। शीला झुंझुनवाला की आत्मकथा है कुछ कही कुछ अनकही। रमणिका गुप्ता की है हाथ से। मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, और इसको 2008 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रतिभा अग्रवाल की है दस्तक जिंदगी की भाग 1 और मोड़ जिंदगी का भाग 2। मैत्रेयी पुष्पा की भी दो भागों में है, कस्तूरी कुंडली से और गुड़िया भीतर गुड़िया भाग 2। तो कभी कभी इस प्रकार भी प्रश्न आते हैं कि मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है। तो आपका सही उत्तर होगा 2 भागों में, कस्तूरी कुंडली से गुड़िया भीतर गुड़िया। ऐसे प्रतिभा अग्रवाल की भी 2 भागों में है। तो आपको याद रखना है कि कितने भागों में प्रकाशित हुई है किसकी आत्मकथा। निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। कुछ कही कुछ अनकही, मुड़मुड़ कर देखता हूँ अपने अपने पिंजरे, कस्तूरी कुंडली बसे। तो कुछ कही कुछ अनकही शीला झुंझुनवाला की है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषराय। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है। जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य और रेखा चित्र। और सही उत्तर है बी, आत्मकथा। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है कि शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा विधा की रचना है। परिव्राजक की प्रजा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। शांति प्रिय द्विवेदी शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं। कुछ अन्य आत्मकथा है। नील अक्षिणी जो आत्मकथा है ये देवेंद्र सत्यार्थी की है। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। घर की बात रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, कही ना जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं। सही उत्तर है सी,
भगवती चरण वर्मा। ये प्रश्न जेआईसी परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है। कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989 आत्मकथा के लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। मुंडेर पर सूरज प्रथम खंड, देर सबेर द्वितीय खंड, आपस की बातें तृतीय खंड आत्मकथा है। ये रामविलास शर्मा है इसके लेखक। इन्होंने अपनी 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 ईस्वी में प्रकाशित कराया है। पंखहीन प्रथम खंड 2004, मुक्त गगन में द्वितीय खंड 2004, पंक्षी उड़ गया तृतीय खंड 2004 आत्मकथा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। यानी इनकी आत्मकथा 3 भागों में प्रकाशित हुई है। प्रश्न है चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? और ये प्रश्न भी यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा है चेहरे अनेक। इसका पहला भाग नीलाभ प्रकाशन से वर्ष 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। देवताओं की छाया में नाटक 1940 ईस्वी, चरवाहे 1942, एकांकी है इनकी, सितारों का खेल 1937 यह उनका उपन्यास है, जय पराजय 1937 नाटक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न है आत्मकथा का नाम है झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? सही उत्तर है बी, माता प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है कि माता प्रसाद ने अपनी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन नाम से लिखी। 1993 से 1999 तक माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, भारत के दलित जागरण और उसके अग्रदूत भी रहे। इनकी आत्मकथा में अभाव और उत्पीड़न के शिकार दलित समाज की पीड़ा, दर्द, संघर्ष, स्वाभिमान, जीविका की कहानी नजर आती है। जबकि अन्य दलित आत्मकथाएं हैं शिवराज सिंह बेचैन की है मेरा बचपन मेरे कंधों पर, वे वक्त गुजर गया माली। तुलसीराम की है मुर्दैया और मणिकर्णिका, ये 2 भागों में प्रकाशित हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है जूटन, इसके भी 2 भाग हैं। सुशीला टागभोर की है शिकंजे का दर्द, ये भी दलित आत्मकथा है। प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है। यूजीसी नेट 2020 और जून नेट में ही प्रश्न ये आया है। सही उत्तर है सी, अमोड़ा। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोड़ा गांव का उल्लेख है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की बहुप्रशंसित आत्मकथा है जिसकी रचना 1996 में 69 में की। यह 4 खंडों में है। पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। 10 द्वार से सोपान तक 1985 पर बच्चन जी को भारतीय साहित्य के पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। प्रश्न है मुर्दैया में नहकू पांडे किस कला में कुशल थे? और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020-21 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, ढोलक वादन। मुर्दैया में नहकू पांडे ढोलक वादन की कला में कुशल थे। तुलसी रामकृत दलित आत्मकथा मुर्दैया जिसका प्रथम भाग 2010, द्वितीय भाग सन 2013 में मणिकर्णिका शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 में आया है। सही उत्तर है सी, सुदेश्वर। सुदेश्वर पात्र मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। मुर्दैया आत्मकथा के लेखक तुलसीराम हैं। इसके पात्र हैं मुन्नर, सोमर और मुनेश्वर। मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से यह व्यक्ति संबंधित हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? सस्वर वाचन, गुनगुनाकर, मौन रहकर और ऊंचे स्वर में। यूजीसी नेट 2020 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, मौन रहकर।
क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक अपने पिता के मौन रहकर गीता वाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न है जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए आत्मकथा। उसे आत्मकथा कहते हैं। संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान है। उपन्यास यह वह विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी तल को उक्ति के रूप में समन्वित कर समीप रखा जाए। प्रश्न है हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है। सही उत्तर है सी अर्धकथानक। इसके रचनाकार बनारसी दास जैन हैं। अर्धकथानक 1641 ईस्वी में लिखित जो ब्रजभाषा में है, जबकि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। जो अर्धकथानक है इसका समय है 1641 ईस्वी। यह ब्रजभाषा में है। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास, मेरी जीवन यात्रा राहुल साकृत्यायन, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। प्रश्न है निम्न विकल्पों में लेखक व उनकी आत्मकथा संबंधी युग्मों में सही युग्म को चुनिए। तो सही युग्म बताना है इसमें कौन सा है। सही उत्तर है वंश सेठ गोविंददास घर की बात। घर की बात से 1983 ईस्वी रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, न कि गोविंद दास की। अन्य विकल्प क्या है सुमेलित है। ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा का नाम क्या है। सही उत्तर है डी जूठन। ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन है। प्रमुख दलित साहित्यकार एवं उनकी आत्मकथा है तुलसीराम की है मुर्दैया जो 2010 और मणिकर्णिका 2013 में प्रकाशित हुई शीर्षक से। सूरजपाल सिंह तिरस्कृत 2002, संतत 2002। माता प्रसाद की है झोपड़ी से राजभवन सन 2002। धर्मवीर की है मेरी पत्नी और भेड़िया सन 2009। इसमें उठाई गई लक्ष्मण गायकवाड़ के आत्मकथात्मक उपन्यास उचत्या मराठी का हिंदी अनुवाद है। इसके अनुवादक सूर्य नारायण रणसुंबे हैं। प्रश्न है आम हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है। सही उत्तर है सी रमणिका गुप्ता। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है कि आप हुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। इनकी एक और आत्मकथा हाथ से है, जबकि कौशल्या बसंती की आत्मकथा दोहरा अभिशाप। कुसुम अंसल की आत्मकथा है जो कहा नहीं गया 1996। प्रश्न है अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है। सही उत्तर है सी रजनी तिलक। यह आत्मकथा विधा की रचना है जो 2017 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जबकि सुशीला टागभोर की आत्मकथा है सिकंजे का दर्द जो सन 2011 में प्रकाशित हुई है। कौशल्या बसंती की आत्मकथा है दोहरा अभिशाप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। और हरियाणा टीजीटी 2020 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है। और ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए आत्मकथा और इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अस्ति और भवती आत्मकथा विश्वनाथ तिवारी की आत्मकथा है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की अन्य गद्य कृतियां हैं गद्य की अप्रतिमान, नए साहित्य का तर्कशास्त्र, आधुनिक हिंदी कविता और रचना के सरोकार। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है।
बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है। पहला भाग है क्या भूमिका याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तीसरा और 10 द्वार से सोपान तक चौथा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल, अंतर, निशा, निमंत्रण, सतरंगिनी। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद्र की जीवनी है, जिस पर अमृत राय को 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की कृति है और जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखित उपन्यास है। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र यानी आत्मकथा किसका है? और सही उत्तर है ए बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक जिसकी रचना 1641 ईस्वी में हुई। राहुल साकृत्यायन की है मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी। वियोगी हरि की है मेरा जीवन प्रवाह 1948। आशय चतुर्सेन शास्त्री की है मेरी आत्मकहानी सन 1963 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है, यानी कमलेश्वर के द्वारा लिखित है, उसका नाम बताना है। सही उत्तर है बी जलती हुई नदी। जलती हुई नदी तीसरा भाग आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा रचित है, जिसकी रचना 1999 ईस्वी में हुई। भाग 1 जो मैंने जिया 1992, यादों का चिरा 1997, जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित आत्मकथा है और अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। सही युग्म का चयन कीजिए। सही उत्तर है सी सहचर है समय, राम दरश मिश्र। और ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही युग्म है सहचर है समय। इन दिनों कुंवर नारायण की काव्यकृति है तथा सोना माटी विवेकी राय का उपन्यास है। फिलहाल अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? और सही उत्तर है सी आत्मकथा। ये प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017, यूपी पीजीटी 2011 में प्रश्न आया है कि तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति आत्मकथा गद्य विधा की रचना है। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इनकी द्वारा रचित अन्य कृति है द इंडियन स्ट्रगल। अगला प्रश्न है जूठन के लेखक हैं और सही उत्तर है बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, जिसे दलित आत्मकथा कहा जाता है। इसका समय है 1997 ईस्वी। जबकि सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत 2002, संतत 2002 नामक 2 आत्मकथाएं लिखी हैं। माता प्रसाद ने अपनी आत्मकथा लिखी है झोपड़ी से राजभवन, जिसका समय है सन 2002। प्रश्न है एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? और सही उत्तर है ए मन्नू भंडारी। ये प्रश्न उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज इनके उपन्यास हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, तीन निगाहों की एक तस्वीर इनकी अन्य कहानियां हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? सही उत्तर है बी आत्मकथा और ये मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडली वशे इनकी अन्य आत्मकथा है। ये हिंदी कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी द्वारा रचित कहानियां हैं चिन्हार, त्रियाहट, फैसला, सिस्टर सेन, अब फूल नहीं खिलते, बोझ, पगला गई है, भागवती, छाह, तुम किसकी हो बिन्नी, स्मृतिदंश, चाक, अलमगबूत्री, इदन्नम, गुनाह बेगुनाह इनके उपन्यास हैं। कस्तूरी कुंडली बसे आत्मकथा है और सही उत्तर है बी मैत्रेयी पुष्पा जी की है ये और इसका समय है सन 2002। कथाकार तथा कवित्री मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। इनकी अन्य आत्मकथा है गुड़िया भीतर गुड़िया और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2005 में आया है। तो आज के सत्र में आत्मकथा से इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अन्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से आत्मकथा से, जीवनी से, आलोचना विधा से, हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं उन विधाओं से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।